मस्तूम में शमसाबाद के करीब धमाका, ट्रक में सवार बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फौरी तौर पर धमाके की नौइयत का पता नहीं चल सका। धमाके के मकाम को सील कर दिया गया। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की धमाके की मजम्मत, जख्मियों को बेहतर तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत की गई है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज़ कन्वेंशन में मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा और स्पीकर कौमी असम्बली शरीक हुए। कन्वेंशन से सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी और दीगर ने खिताब किया। 9 मई के वाक़यात के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। वकील बाबर आवान का चीफ जस्टिस से मुकालमा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा। कानून में ट्रायल 3 माह में मुकम्मल करने का जिक्र है। हम तहरीरी हुक्मनामे में ट्रायल मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन वाली तारीख भी लिख लेंगे। मोहम्मद फ़हीम कैसर की जमानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान मुलजिम के वकील बाबर आवान ने कहा कि कोई छलियां बेचने वाला है, कोई जूते पॉलिश करने वाला है, 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। मियांवाली में बेहतरीन कचहरी है, वहाँ ट्रायल चलाया जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं है कि तय करें कि अदालत कहाँ होगी। बाबर आवान बोले, FIR ख़त्म की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, मुताल्लिका फोरम से रुजू कर लें। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने की पंजाब की शिकायत सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू ने कहा है कि सिंध की कैनाल्स को रवामा 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। पंजाब की कैनाल्स को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत उसके हिस्से का पानी देने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत में लिखा था कि पंजाब को हिस्से से कम पानी मिलने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सखर बैराज से सिंध को राइस कैनाल के लिए गैर कानूनी पानी देने का मुतालबा छुपाया गया। इब्तदाई जायजे में इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की शिकायत मुस्तरद कर दी। कहा कि इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है। वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों से मुताल्लिक़ तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोइन वट्टू ने बताया कि पंजाब के लिए छोटी चोलिस्तान नहर के लिए इरसा ने जनवरी 2025 में NOC जारी किया। मनसूबा हुकूमत पंजाब की माली मुआवनत से मुकम्मल किया जाना है। CDWP ने 225 अरब 34 करोड़ रुपए का मनसूबा एक्निक को भिजवाया, लेकिन एक्निक ने अभी तक छोटी चोलिस्तान नहर के PC1 पर गौर नहीं किया। मनसूबा अभी तक गैर मंजूर शुदा है। अमेरिका को पाकिस्तान की बरामदात 5.2 अरब डॉलर हैं। इसमें से 4.2 अरब डॉलर टेक्सटाइल की हैं, जिन पर अमेरिकी टैरिफ का महदूद असर आएगा। लेकिन उम्मीद है कि तेल की कीमतों में कमी से ये असर खत्म हो जाएगा और मजमूई असरात मुस्बत होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, शरह सूद में कमी की वजह से रवा माली साल में हुकूमत को 9.8 खरब रुपए के बजाय 8.8 खरब रुपए की अदायगियाँ करना होंगी। इसीलिए रेवेन्यू के कुछ अहदाफ हासिल ना भी हुए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक डॉलर खरीद रहा है, जिससे ज़र मुबादला और एक्सचेंज रेट दोनों को सपोर्ट मिल रही है। जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर होने की तवक्को। वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक़ गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मुफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मतन के मुताबिक मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों और वफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम होगी। मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल बिल से मुतालिक बानी PTI को ब्रीफ किया जाएगा। KP में सब कुछ बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही करेंगे।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक, पार्टी में इख्तलाफात की भी तरदीद। बोले, कैनाल सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले अंधेरे में किए गए। हमने नहरों से मुतालिक कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी, जिसे गायब कर दिया गया। सेनेटर सानिया नश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ। 30 दिन में इंतखाबात कराना लाजिम है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाब न कराना गैर आइनी और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी करता है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर पहले ही इंतखाबात नहीं हुए। ये इक़दाम आइनी फ्रेमवर्क और खैबर पख्तूनख्वा की महरूमियों में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों में अफगानिस्तान को दिया गया अमरीकी असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अमरीकी अखबार की तहकीकात में पाकिस्तान के दावे की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह बोलान एक्सप्रेस के बलोच हमलावरों से भी M4A1 कार्बाइन राइफल बरामद हुई, जो अमरीका में अफगानिस्तान के लिए तैयार की गई थी। अमरीकी अखबार ने सीरियल नंबर को लोगो लगी राइफल्स की तस्वीर भी वेबसाइट पर जारी कर दी। गुज़श्ता बरस मई में पाकिस्तानी हुक्काम ने वाशिंगटन पोस्ट को दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे तक रसाई दी और कई माह की तहकीकात के बाद अमरीकी फौज और पेंटागन ने तस्दीक की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों से पकड़े गए 63 हथियार इस असलहे में शामिल हैं, जो अमरीकी फौज ने अफगान फोर्सेस को दिया था। अमरीकी अखबार ने अस्करियत पसंदों, हथियारों के ताजरों और सरकारी हुक्काम के हवाले से लिखा कि अमरीकी राइफलें, मशीन गनें और नाइट विजन चश्मे जो अफगानिस्तान के लिए थे, अब वो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर दहशतगर्द ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जज शामिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 18 अप्रैल को तलब कर लिया। मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजों के नामों पर गौर के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के अरकान से 28 अप्रैल तक नामजदगियां तलब कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में कानून साजी, अदालती निज़ाम, इंतज़ामी उमूर और अवामी खिदमात को मसनूई ज़हानत से मरबूत करने का फैसला। वफाकी काबीना ने इंटेलिजेंस ऑफिस के क़याम की मंजूरी दे दी। ये ऑफिस वफाकी और मकामी कवानीन को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मौसर और तेज़ तर बनाएगा। मकसद कानून साजी के अमल में तेज़ी लाना, कवानीन के असरात का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा लेना, तहकीक, मुसविदा साजी और कानून के नफाज को ज़्यादा मौसर बनाना है। UAE हुक्काम के मुताबिक ये इक़दामात मुल्क को मुस्तक़बिल की जदीद, पायदार और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत की तरफ ले जाने की कोशिश का हिस्सा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तिब्बी मुआयने में शामिल, ज़हनी सलाहियत के टेस्ट में हाई स्कोर। डॉक्टरों के मुताबिक ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है, किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा। अमरीकी सदर ने फखरी अंदाज में सहाफ़ियों को बताया कि वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं, उन्हें ये टेस्ट देना अच्छा लगता है। सदर ट्रंप ने तंज़िया अंदाज में साबिक़ सदर बाइडन और ओबामा का तज़किरा भी किया कि ये टेस्ट तो उन्होंने भी नहीं दिए। वाइट हाउस से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की ज़हनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है और वो सरबराह मुमलिकत की तमाम जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर अहल हैं। चीन पर टैरिफ का निफाज मजाक नहीं। चीनी वजीर तिजारत के ट्रंप के टैरिफ को मजाक कहने पर अमरीकी वजीर खजाना का रद्द अमल। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने कहा है कि अमरीका चीन मुज़ाकरात को आला सतह से आना होगा, जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल हैं। बीजिंग के साथ तिजारती माहिदे के लिए पुरुम्मीद हैं। ये भी कहा कि अमरीका शराकतदारों के साथ नेक नियति से टैरिफ शरह पर बातचीत करेगा। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वफाकी इमदाद की मद में $2.3 अरब की रकम मुंजमद कर दी। अमरीका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया था। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को खत में यह भी कहा था कि तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएं, बैरून मुल्क से आए तलबा की खिलाफ वर्जियों को फ़ौरन वफाकी हुकाम को रिपोर्ट किया जाए और हर तालीमी शोबे पर नजर रखने के लिए किसी बैरूनी इदारे या शख्स की खिदमात हासिल की जाएं।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुतालिबात को गैर कानूनी करार दिया था। हार्वर्ड के सदर ने कहा कि हुकूमत के फैसला करने की मजाज नहीं कि निजी यूनिवर्सिटियां क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें, किसको दाखिला दें या किसको मुलाजमत दें। महकमा तालीम ने कहा कि हार्वर्ड का एलामिया इस अमर को तक़वीयत देता है कि वफाकी इमदाद शहरी हुकूक से मुतालिक क़वानीन से जुड़ी हुई नहीं है। ट्रम्प इंतजामिया ने महकमे खारजा की फंडिंग में तकरीबन निस्फ कटौती करने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि महकमे खारजा के फंड में 27 अरब डॉलर यानी 48% कटौती की तजवीज़ पेश की गई है। आलमी अमन मिशन के लिए फंडिंग में मुकम्मल कटौती की तजवीज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और 20 दीगर तंजीमों की फंडिंग ख़त्म करने की तजवीज़ भी पेश। अमेरिकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस कटौती तजावीज़ मुस्तरद कर दे। कहा कटौतियाँ हुई तो चीन और रूस खलापुर करेंगे। पाकिस्तान की गजा के बैप्टिस्ट अस्पताल पर इसराइली अफवाज की बमबारी की शदीद मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान का कहना है कि यह हमला तिब्बी सहूलियात को निशाना बनाने के मुसलसल अमल का हिस्सा है। अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसराइल के मज़ालिम के फौरी खात्मे का मुतालबा करता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हमलों में ख़वातीन, बच्चों समेत निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। गजा के निज़ाम सेहत मफलूज हो चुका, मरीज इलाज से महरूम हैं। इंसानी इमदाद की बंदिश और हमले मसाइब को तूल देने की दानिस्ता हिकमत अमली का हिस्सा हैं। पाकिस्तान दो रियासती हल की भरपूर हिमायत करता है। फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर मौसर इक़दाम नागज़ीर है। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म। हमास का कहना है कि जंग के खात्मे और गाज़ा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं। जंग बंदी के लिए इसराइल के हमास के गैर मुसल्लह होने की शर्त सुनने के काबिल भी नहीं है। किसी भी माहिदे का महवर गजा से इसराइल की जंग का खात्मा और फ़लस्तीनी इलाके से इसका इनखला होना चाहिए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने गजा के तकरीबन 70% हिस्से को नो गो जोन बना दिया है। इसराइली फ़ौज के अस्पतालों पर हमले जिंदा रहने के तमाम ज़राए ख़त्म करने और नस्ल कुशी का हिस्सा हैं। गजा पर 24 घंटों में 35 मकामात पर इसराइली बमबारी, मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी महकमे ख़ारजा ने इसराइल को फ़ौजी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले $180 मिलियन मालियत के इंजन की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ओमान में होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की मंदूब स्टीव विटकॉफ ने इशारा दिया है कि अमरीका ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुकम्मल खात्मे के बजाय यूरेनियम की अफजूदगी महदूद कराना चाहता है, जिसे पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाब देखना छोड़ दे, ईरान का मसला हल कर देंगे, कोई सख्त इक़दाम भी करना पड़ा तो करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रवां हफ्ते रूस का दौरा करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पहले से तयशुदा दौरा रूस में मुस्क़त मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ से इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरा है। अमरीका और तुर्की का इंसदादे दहशतगर्दी ताउन और नेटो को मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। HPL PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास कर दिया, 102 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान की सेंचुरी की बदौलत फातह टीम ने 5 विकेट पर 243 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग लाइन नाकाम, सिर्फ मोहम्मद हारिस ही 87 रन बना सके। पूरी टीम 141 रन बनाकर आउट। इमाद वसीम के 3 शिकार। इवेंट में इस्लामाबाद के 2 मैचों में 4 पॉइंट हो गए। पेशावर ज़ल्मी 2 मैचों के बाद भी पहली जीत की मुंतज़िर। आज सजेगा HBL PSL सीजन 10 का मेला कराची में भी। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 8 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के 2 मैचेस के बाद 2, जबकि कराची किंग्स के 1 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट मौजूद। टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैच जीत कर टॉप पर मौजूद है।
कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग 17 रोज बाद खुद बुझ गई। गैस का इखराज और पानी उबलने का सिलसिला जारी। मुतासरा इलाके के अतराफ में गैस की बू फैली हुई है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि आज खुद आग बुझ गई है। मुतासरा मुकाम पर गैस पॉकेट मौजूद था। इस किस्म के वाक़यात सूई में भी पेश आते हैं। जाए वक़ूफ़ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में इंडस हाईवे पर ट्रॉलर वैन की टक्कर से 10 अफराद जाँ बहक हो गए, 8 अफराद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक ट्रॉलर मुसाफिर वैन पर चढ़ जाने के बायस कई मुसाफिर फंस गए। मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों और लाशों को निकाला। हादसा लकी गंजी के मकाम पर पेश आया। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस हवेलियाँ के करीब उलट गई, 2 मुसाफिर जाँ बहक 20 जख्मी। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हादसा बस ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। इस्लामाबाद के इलाके बाराखाऊ में पुलिस हिरासत में मुलजिम की हलाकत। पोली क्लिनिक के बाहर मुलजिम के लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज। पोली क्लिनिक अस्पताल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तलब। टांग के इलाके वसीराबाद में रेस्क्यू 1122 की जेर तामीर इमारत पर रॉकेट हमले से 7 मजदूर जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले से इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। बनू के इलाके मीरा खेल में एक मकान पर दस्ती बम हमला, 1 शख्स जख्मी, 2 मवेशी हलाक, मुलजिमान फरार। रावलपिंडी में गैर मुल्की फूड चेन की ब्रांच पर हमला करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। डंडा बरदार मुलजिमान ने फूड चेन के रेस्टोरेंट में दाखिल होकर तोड़फोड़ और हंगामा राई की थी। खवातीन, बच्चों और रेस्टोरेंट के अमले को हिरासत किया। मुश्तिल अफराद ने रेस्टोरेंट के अमले को संगीन नताइज की धमकियां भी दी और बेहुदा जबान इस्तेमाल करते हुए थाना कैंट पुलिस ने हंगामा राई करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 4 अफराद की शनाख्त करके 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी और हंगामा राई करने वालों से आने हाथों से निपटा जाएगा। कराची के इलाके लांढी मुर्तजा चौरंगी के करीब बर्फ के कारखाने की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। पुराना गोलीमार में लड़की ने मुबैना तौर पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कोरंगी नंबर 3 में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्चा जख्मी। कोरंगी टाउन सेक्टर 5 में गोली लगने से 1 शख्स जख्मी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस लाहौर माल रोड पर धरना नवे रोज भी जारी। खवातीन हेल्थ वर्कर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद। हेल्थ वर्कर्स ने अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का ये मुतालिबा है कि हुकूमत अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस ले। धरने के बाद चेयरिंग क्रॉस ट्रैफिक के लिए बंद है। शहरियों को परेशानी का सामना। कोट अद्दू से तावान के लिए अगवा किया गया 18 साल का लड़का बाजियाब। पुलिस के मुताबिक मगवी को दरियाई चनाब के कच्चे के इलाके से बाजियाब कराया गया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। तावान की रकम 20 लाख रुपए भी बरामद कर ली गई। हाफजाबाद किला साहब सिंह में खराब मिठाई खाने से 3 बच्चे इंतकाल कर गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक नामालूम शख्स बच्चों में मिठाई तकसीम करके फरार हो गया। 6 बच्चों की तबीयत खराब हुई। DHQ हॉस्पिटल में मुतासरा बच्चों के लवाहिकीन का एहतजाज। इलाज की सहूलतें ना होने की शिकायत। बाद में मुतासरा 5 बच्चे लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। अफगान पनाह गुज़ीनों की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 1389 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और 1853 गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस अफगानिस्तान भेजा गया। रज़ाकाराना तौर पर 2234 अफगान बाशिंदे वापस अपने मुल्क गए। महकमा दाखिला के मुताबिक सितंबर 2023 से अब तक 5,06,534 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। सिंध भर में 28 अप्रैल से 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात शेड्यूल। कराची के तलबा को अब तक ना इम्तिहानी शेड्यूल मिला, ना एडमिट कार्ड फराहम किए जा सके। इम्तिहानी मराकज़ का फैसला भी ना हो सका। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची की अदम तैनाती से इम्तिहानात में ताख़ीर का खदशा। सिंध हुकूमत में मिसबाह तनियों को चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची तैनात किया था, ताहम उन्होंने चार्ज लेने से मासरत कर ली थी। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज संभाला।
बेसहारा बच्चों की मां मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस सीदी की तीसरी बरसी। बिल्किस सीदी की इंसानियत के लिए खिदमत याद रखी जाएंगी। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा है कि ऐसी डील करना जानते हैं जिससे रूस जाल में दोबारा न फंसे। रूस को सदर ट्रंप ने नॉर्मल डील पेश की है, उसे अच्छे अंदाज से देख रहे हैं। और यूरोप चाहता है कि यूक्रेनी सदर की जगह नया नीम हिटलर तलाश करे। मैक्रोन स्टार्मर चाहते हैं नाजी अफराद रूस के खिलाफ अगली जंग की तैयारी करें। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आयरलैंड विमेन की थाईलैंड के खिलाफ टॉस जीत के बैटिंग जारी। दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आज दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान एवन में अपना अगला मैच थाईलैंड के खिलाफ कल खेलेगा। पाकिस्तान विमेन टीम एवन में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। आईपीएल में भारत के स्टार बैटर विराट कोहली की गर्मी के बायस दिल की धड़कन बेतरतीब। साथी क्रिकेटर को चेक करने को कहा। मैच ब्रेक में मेडिकल टीम ने विराट को चेक किया। कोहली ने मैच जारी रखा। T20 करियर की 100वीं निस्फ सेंचुरी बनाई। हारना मना है में पीएसएल मुकाबलों पर क्रिकेट पंडितों के माहिराना तबसरे। मेजबान ताबिश हाशमी के मेहमानों और हाज़रीन से दिलचस्प चुटकुले। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मारूफ मौसीकार अमजद बॉबी की 20वीं बरसी। अमजद बॉबी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों सुपरहिट गाने दिए।